हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बिहार स्टाफ नर्स के सिलेबस को देखने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अगर आप लोग भी जो है बिहार स्टाफ नर्स के वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे नर्सिंग प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेगा, कंप्लीट PDF नोट्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को इसी बैच में प्रोवाइड करवाया जाएगा और मॉक टेस्ट भी आप लोगों का इसी में इंक्लूड रहेगा। बैच का फीस सिर्फ और सिर्फ जो है 700 है। ठीक है, बैच को ज्वाइन कैसे करना है, तो बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जा करके आप लोगों को राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, जहां से आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग दिए गए इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो जल्दी रहिए और जल्दी से जाके बैच को ज्वाइन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है स्टाफ नर्स, बिहार स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम का जो है सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, कि क्या क्या उसका सिलेबस है, क्या क्या आता है। ठीक है, क्या क्या मतलब क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को देखने होंगे, किस किस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना होगा। तो कंप्लीट सिलेबस जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। जो भी इसका PDF होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहला है कि बेसिक साइंस। ठीक है, बेसिक साइंस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि मतलब एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो कि आप लोगों के सिलेबस में है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला है कि एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करने के लिए और स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, एनाटॉमी भी पढ़ना है, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर भी पढ़ना है और साथ में उसका फिजियोलॉजी भी, ह्यूमन बॉडी एंड फैक्टर्स भी उसके हमें पढ़ने होंगे। फिर विच में डिस्टर्ब दिस एंड मैकेनिज्म ऑफ सच डिस्टर्बेंसेस, जो भी मतलब उसको बाधित करता है और उसके बाधित करने का जो प्रोसेस है वो भी हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर वेरियस ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ये भी हमारे सिलेबस में है। फिर डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस इन द हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, जो भी डिसइंफेक्शन का प्रोसेस होता है, स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो भी मतलब हॉस्पिटल में हम लोग करते हैं ताकि डिजीज से बचने के लिए, तो वो सब पढ़ना है। फिर कलेक्ट एंड हैंडल स्पेसिमेंस, जो भी हम लोग क्या बोलते हैं सैंपल कलेक्ट करते हैं यूरिन का, वो भी सब टेस्ट वेस्ट के लिए, तो वो हमें पढ़ना है। फिर इन्यूमरेट वेट्स एंड मेजर्स द डिमॉन्स्ट्रेट स्किल इन कैलकुलेशन ऑफ डोजेज प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस, जो भी हमें डोजेज हम लोग जो तैयार करते हैं दवाइयों का और जो भी उस सॉल्यूशन का प्रिपरेशन होता है, तो वेट और मेजर करने का स्किल वगैरह भी हमें पढ़ना है। ठीक, फिर रीड एंड इंटरप्रेट प्रेस्क्रिप्शंस एंड केयर फॉर ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस, जो भी राइट हैं, ठीक है, पेशेंट के राइट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया और उसके अनुसार जो भी ड्रग्स हैं हमें पेशेंट को देना रहता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट राइट्स, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, फिर है कि डिस्क्राइब वेरियस ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, जो भी अलग अलग तरह के दवाई होते हैं उनके अलग अलग तरह का काम होता है हमारी बॉडी पे, तो वो सब पढ़ना है। फिर रिकग्नाइज द टॉक्सिक सिम्टम्स रिलेटेड टू कॉमन ड्रग्स एंड पॉइजन्स, जो भी दवाइयाँ होती है, जाहिर सी बात है कि उनका जो है कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, अगर लाभ है तो हानि भी होगा, तो वो सब हमें पढ़ना है। जो भी डिसइंफेक्शन का मतलब ड्रग और पॉइजन का जो भी टॉक्सिक सिम्टम्स होते हैं वो सब हमें पढ़ना है। तो ये हमारा बेसिक साइंस हो गया। अब है हमारा न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, जो भी मतलब पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और उनका हमारे स्वास्थ्य को हमारे कैसे मेंटेन करके रखते हैं, कैसे अच्छा रखते हैं, तो वो सब पढ़ना है। फिर प्लान डाइट सुटेबल टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, तो डाइट प्लान उसके अनुसार जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति है, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा कमा रहा है तो वो तो जाहिर सी बात है अपना स्टेटस अच्छा रखेगा हेल्थ का, बट अगर कोई कम कमा रहा है तो उसका डाइट प्लान कैसा हो कि वो अच्छा स्वस्थ भी रहे और कम पैसों में अच्छा मतलब न्यूट्रिएंट भी उसके बॉडी को मिले। ठीक, फिर है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड देयर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, अगर पोषक तत्वों की बॉडी में कमी हो जाती है तो क्या होता है, फिर से उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर है हमारा कि प्लान थेरेप्यूटिक डाइट्स फॉर वेरियस डिजीज कंडीशंस, अलग अलग तरह के डिजीज जैसे कि मरस्मोस, क्वाशियोरकर, तो उसके अनुसार थेरेप्यूटिक डाइट बनाना, ये हमें भी देखना है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में। अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग। ठीक है,
अब इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है। तो नॉर्मल एंड डिविएशंस इन बिहेवियर अमंग वेरियस एज ग्रुप्स एंड देयर कॉज। जो भी मतलब एक एज ग्रुप में अगर कोई बच्चा है 6 साल का तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, 12 साल का बच्चे का बिहेवियर कैसा रहेगा, तो क्यों रहता है, वो सब भी हमें पढ़ना है। ठीक, फिर के एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड डिजीजेस। जो भी साइकोलॉजी का सिद्धांत हमें पढ़ना है उसका हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, क्या क्या बीमारियां होती है अगर मनोविज्ञान ठीक ना हो, तो वो सब हमें कवर करना है। फिर है कि इंटरप्रेट बिहेवियर ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, अपना खुद का और फिर अलग लोगों का बिहेवियर का आकलन करना भी हमें पढ़ना है। फिर है कि रिकॉग्नाइज डिविएशंस फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर एंड प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो अलग लोगों का जो बिहेवियर है उसको हम लोगों को देख के फिर उसके अनुसार गाइडेंस क्या देंगे, काउंसलिंग कैसे करेंगे, तो वो सब भी हमें इसके अंदर जो है पढ़ना है। ठीक है, फिर है कि डायनामिक्स ऑफ पेशेंट बिहेवियर एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। वही सेम बात हो गया कि बिहेवियर कैसा है तो उसके अनुसार हम लोग क्या नर्सिंग केयर देंगे, तो वो देखना है। फिर है कि कम्युनिकेशन एंड मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशंस। तो कम्युनिकेशन हमें पढ़ना है कि हम लोग कैसे पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं, IPR कैसे बना सकते हैं पेशेंट के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक, फिर है कि थेरेपीज यूटिलाइज्ड इन साइकेट्री एंड द वेरियस रोल्स ऑफ नर्सेज इन साइकेट्रिक नर्सिंग। तो साइकेट्रिक नर्सिंग में यही हमें पढ़ना है क्या क्या थेरेपीज इंक्लूडेड रहती हैं साइकेट्री से, और एक नर्स का रोल क्या होता है साइकेट्रिक नर्सिंग में। अब हमने वो भी देख लिया। अब है हमारा फंडामेंटल नर्सिंग। ठीक है, तो फंडामेंटल नर्सिंग में हमें क्या पढ़ना है, अब हम लोग वो देखेंगे। तो फंडामेंटल नर्सिंग में है कि डिस्क्राइब नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, इट्स स्कोप, एथिक्स एंड एथिक्स। पहला तो अगर हम लोग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो नर्सिंग क्या होता है, उसका स्कोप क्या क्या है, उसका एथिक्स क्या क्या है, उसके नर्सिंग के एथिक्स क्या क्या हैं, तो ये सब बहुत मायने रखता है। तो वो सब हमें ज़रूर से ज़रूर, वो तो बेस है तो वो तो हमें पढ़ना ही है। फिर इसमें हमें पढ़ना है फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार। ठीक, फिर है कॉन्जेनिटल एंड सेफ इन्वायरमेंट टू द पेशेंट, जो भी मतलब सुरक्षित वातावरण कैसे बनाएंगे पेशेंट के इर्द गिर्द, तो वो सब पढ़ना है। फिर है कि कैरी आवर बेसिक नर्सिंग पोस्ट प्रोसीजर्स फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व। तो एक जो भी मतलब मरीज़ है उसकी हम लोग केयर कैसे करेंगे, वो सब मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आधार पर हमें जो है करना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है हमारा कि मेक ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड। तो जो भी अगर हम लोगों ने एक पेशेंट को देखा तो उसके से हमने क्या एब्जॉर्व किया, फिर उसके अनुसार हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे। फिर है कि एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस एंड कैरी आउट ट्रीटमेंट्स, जो भी मतलब जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है मेडिकेशन, फिर उसको हम लोग जो जैसे उपचार किया तो वो सब भी पढ़ना है। फिर है कि मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट एंड नर्सिंग केयर, रिकॉर्ड्स बनाना है और नर्सिंग केयर क्या क्या देते हैं तो वो सब भी हमें पढ़ना है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के सब। ठीक, अब है हमारा फंडामेंटल तो हमने देख लिया। अब है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमारा क्या क्या है, तो पर्सनल इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। तो जो भी पर्सनल है, ठीक है, पर्सनल अपना खुद का, इन्वायरमेंटल, सोशल और ये कल्चरल, ये सारे फैक्टर्स क्या कहते हैं तो हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो वो सब भी हमें देखना है कि उनका योगदान क्या रहता है हेल्थ का, फैमिली का, इंडिविजुअल का, कम्युनिटी में, तो मतलब वो सब भी हमें सब कुछ पढ़ना है। फिर है मेथड्स ऑफ कंट्रोल एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, कि हम लोग किसी भी बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे वो फैलता है। फिर है हमारा कि नीड फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड इवेलुएट द एफर्ट्स ऑफ द सेम टू पेशेंट, फैमिलीज़ एंड कम्युनिटी। तो हमारा हेल्थ एजुकेशन का नीड क्यों है, कि कैसे मतलब जो है अफेक्ट करता है, तो वो सब हमें सब कुछ अभी पढ़ना है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। फिर है हमारा कि प्रिपेयर एंड यूज़ अप्रोप्रिएट AV एड्स फॉर इम्पार्टिंग हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग AV एड्स का सहारा लेते हैं, तो AV एड्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है हमारा कि सिम्टम्स ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल पैथोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स इन मेडिकल सोशल वर्क। फिर है हमारा प्रिंसिपल्स of health care to mothers and children and services available for them in urban and rural communities। तो ये तो हो गया क्या बोलते हैं मात्रा और बच्चे से रिलेटेड जो भी मतलब उसको अर्बन कम्युनिटी और रूरल कम्युनिटी में जो भी मतलब प्रोवाइड किया जाता है, ANC, PNC, INC, तो ये सारे केयर्स होगा।
फिर है हमारा कि डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल एमंग मदर एंड चिल्ड्रन एंड टेक नेसेसरी एक्शन इन क्लिनिक्स, हेल्थ सेंटर्स एंड होम्स, तो ये भी हमारा इसी में है, वही सेम चीज़ है। फिर एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मतलब फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, क्या क्यों ज़रूरी है फैमिली प्लानिंग करना, तो ये सब। फिर है कि डेमोन्स्ट्रेट स्किल इन कम्युनिटी डायग्नोसिस एंड डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी नर्सिंग सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद इन द नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम, तो कम्युनिटी में जा करके कम्युनिटी का पहले हम लोग करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या बीमारियाँ फैल रही हैं, क्या क्या वहाँ पर जो है मतलब क्या क्या वहाँ पर ख़राब है, तो वो सब का कम्युनिटी का नर्सिंग सर्विस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है कम्युनिटी के अंदर जागरूकता फैलाएंगे और उससे मतलब बीमारियों से बचने का वो सब हम लोग करेंगे, तो वो हम लोग सब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में देखने वाले हैं। अब है हमारा नेक्स्ट की मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है हमारा, तो कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स इन कॉमन मेडिकल सर्जिकल कंडीशंस अफेक्टिंग वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, तो हमें सारा ये क्या बोलते हैं जो भी ये कॉजेज होता है, पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम, ट्रीटमेंट और प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स हमने देखना है, ठीक है। फिर है प्रोवाइड पेशेंट सेंटर्ड नर्सिंग केयर इन पेशेंट विद कॉमन मेडिकल एंड सर्जिकल, जो भी मतलब मेडिकल एंड सर्जिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या क्या हम लोग पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, तो वो देखेंगे। फिर है कि प्रिपरेशन ऑपरेशन थिएटर फॉर सर्जरी, ओटी का कैसे तैयार करते हैं और कैसे ऑपरेटिव प्रोसीजर में उसे डॉक्टर के साथ हम लोग असिस्ट करते हैं, वो भी देखना है इसी में। फिर आइडेंटिफाई कॉमन इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट्स के बारे में हमें देखना है जो भी ओटी में रहते हैं, आर्टरी फोर्सेप्स, नीडल होल्डर, तो वो सब हमें देखना है, ठीक है। फिर है कि एक्सप्लेन द एनेस्थेसिया यूज्ड जो विद देयर इफेक्ट ऑफ डेंजर्स एंड केयर फॉर एन एनेस्थेसाइज्ड पेशेंट अंटिल सच टाइम एज ही रिकवर्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एनेस्थेसिया, तो प्रॉपर हमें एनेस्थेसिया के बारे में पढ़ना है, उसका इफेक्ट क्या होता है पेशेंट के बॉडी पर, क्या क्या मतलब उसके से क्या क्या मतलब ये क्या बोल ड्रॉबैक्स हैं, फिर एनेस्थेसिया पेशेंट का हम लोग कैसे केयर करते हैं, तो वो सब देखेंगे। फिर रिकॉग्नाइज एंड प्रोवाइड फर्स्ट एड इन केस ऑफ कॉमन एमरजेंसीज, ये तो हमें फर्स्ट एड का पढ़ना है कि अगर इमरजेंसी है तो हम लोग क्या क्या जो है कम मतलब ये में हम लोग कैसे अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर है केयर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट हु रिक्वायर्ड सपोर्ट फॉर मेंटेनिंग वाइटल फंक्शंस, तो ये तो वही हो गया कि मतलब बीमार है कोई व्यक्ति तो हम लोग कैसे उसका केयर करेंगे और उसके वाइटल को कैसे अच्छे से मतलब स्थापित करके रखेंगे। फिर है कि प्रोवाइड फर्स्ट एड इन केस ऑफ डिजास्टर, इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट एंड डिमोन्स्ट्रेट अ स्किल इन ट्रांसपोर्टिंग द कैजुअलिटीज़, तो ये वही है कि फर्स्ट एड हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट एड में ही सारा चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर है ऑर्गेनाइज कैजुअलिटी इमरजेंसी सर्विसेज, तो वहीं इमरजेंसी सर्विसेज में हम लोग कैसे क्या क्या ऑर्गेनाइज करेंगे वो है। फिर है हमारा कि एक्सप्लेन इन्फेक्शियस डिजीज़, देयर ट्रांसमिशन एंड बैरियर नर्सिंग इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी, तो ये संक्रमण वाले बीमारियों का हमें मतलब पढ़ना है, वो क्या होते हैं, वो कैसे फैलते हैं, क्या मतलब बैरियर है, वो सब हमें इसमें हमें पढ़ना है, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट की पीडियाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, तो डिस्क्राइब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन एट डिफरेंट एज ग्रुप, तो जो भी मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ठीक है, बच्चों में कैसे होता है, क्या क्या मतलब डिफरेंट एज ग्रुप के अनुसार क्या क्या ग्रोथ डेवलपमेंट है, वो सब हमें देखना है। फिर है कि एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पीडियाट्रिक नर्सिंग, तो नॉर्मल जो भी मतलब मूलभूत सिद्धांत है पीडियाट्रिक नर्सिंग का वो देखेंगे। फिर है कि प्रोवाइड नर्सिंग मैनेजमेंट टू न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रन विथ मेडिकल एंड सर्जिकल डिसऑर्डर, तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या न्यूनेट्स और चिल्ड्रन में देते हैं मेडिकल एंड सर्जिकल डिसऑर्डर के अनुसार, ठीक। फिर है रिकॉग्नाइज इमरजेंसी इन न्यूनेट्स एंड चिल्ड्रन एंड टेक अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड मेजर्स, तो जो भी बच्चे हैं जो भी जन्म लिए हैं और जो भी चिल्ड्रन हैं तो उनके अंदर जो भी मतलब क्या बोलते हैं जो भी मतलब अगर इमरजेंसी आती है तो हमें जल्द से जल्द उसका पहचान करना, उसका प्राथमिक उपचार देना, तो वो सब हम लोग इसी में देखेंगे। फिर है कि मैनेज नॉर्मल न्यूबॉर्न एंड लो बर्थ वेट बेबी, तो न्यूबॉर्न का और लो बर्थ वेट का बेबी का हम लोग कैसे जो है मैनेज करेंगे, तो वो सब है। फिर है कि डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड बी एबल टू प्रैक्टिस देम वाइल नर्सिंग केयर इन ए हॉस्पिटल और कम्युनिटी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में हमें इतनी सारी चीज़ें जो है पढ़ना है। अब है हमारा ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड परपेरियम, ठीक है। फिर है एंटीनेटल केयर,
episiotomy and suture of first and a second degree tear, domiciliary services to mothers and children, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल। तो इसमें कुल मिला के हमें क्या पढ़ना है, तो कुल मिला के हमारा जो भी लेबर का, जो भी माता और बच्चे का जो भी लेबर का प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें जो है हमें पढ़ना है। ठीक है, अब है हमारा लास्ट की प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो प्रिंसिपल्स पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर एप्लीकेशन टू हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एट डिफरेंट लेवल, तो अलग अलग स्तर पे कैसे कैसे करते हैं तो वो सब हम लोग इसी में पढ़ना है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न फॉर नर्सिंग कंपोनेंट ऑफ हॉस्पिटल एंड PHS, तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का। फिर इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशंस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ, कैसे मतलब हम लोग जो है अपना व्यवहार बना के रखेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन इन एंड डेवलप स्किल इन सुपरवाइजरी टेक्निक्स। ठीक, ट्रेंड्स इन नर्सिंग एंड नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, तो ये सब भी हमें पढ़ना ही है। फिर नर्सिंग एज अ प्रोफेशन एंड अ राइट, तो नर्स का तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे ना कि प्रोफेशन क्या होता है, उसके अधिकार क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो ये सब सिलेबस में है हमारा। और मेथड ऑफ टीचिंग एप्लीकेबल टू नर्सिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ हमें पढ़नी है, तो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग में। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो इसी के अनुसार जो है आप लोगों को अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना है। तो जो भी इसका PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए। ठीक है।